लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं या फिर लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट में कितने पार्ट्स होते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिकल एडुटेक। माई सेल्फ अमित कुमार। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है कि लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट। हमने पहले के वीडियो में ये बताया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके नीचे लिंक से आप वो वीडियो देख सकते हैं कि लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट कैसा होता है और लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट कितने टाइप्स के होते हैं और क्या यूज़ होता है। जैसे कि आजकल जनरल सर्जरी, पहले जनरल सर्जरी यानी कि ओपन होती थी, उसको परफॉर्म करने के लिए आजकल कैमरा असिस्टेड यानी कि लैप्रोस्कोपिक की मदद से की जाती है। तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी आजकल ट्रेंडिंग में है। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में आते हैं गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन, किडनी का ऑपरेशन, अपेंडिक्स का ऑपरेशन, है ना। ये सब लैब प्रोसीजर के थ्रू होता है। जो लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट होता है वो बहुत ही उसको केयर करना पड़ता है, उसको काफ़ी अच्छे तरीके से आपको रखना पड़ेगा। तो आपको जानकारी भी होनी चाहिए कि उसको कैसे वॉश आउट करते हैं, यानी कि कैसे रखते हैं, कैसे खोलते हैं, है ना। तो आज का टॉपिक उसी के बारे में है कि लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट को डिसेंबल या फिर असेंबल कैसे करें हम। लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट के कितने पार्ट्स होते हैं। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं और वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। और देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंस्टाग्राम पे मेडिकल एडुटेक नाम से हमारा आईडी है, उसको फॉलो कर लें और ज़रूर करें। चलिए शुरू करें। लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट में बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। 3 पार्ट्स बोले तो ये इसका जॉ यानी कि टिप का जो पार्ट होता है, ये इसका जॉ। फिर जो इसके बाद होता है ये होता है इंसुलेशन, इंसुलेशन जिसको बोलते हैं सीथ। और ये होता है लॉकिंग पार्ट और ये आपका होता है हैंडल। ठीक है, तो ये इसका हैंडल होता है। बेसिकली ये 3 पार्ट होता है, लेकिन और भी पार्ट्स होते हैं। चलिए आपको हम बताते हैं। तो एक लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट में बेसिकली ये 3 पार्ट होते हैं। तो इसमें भी बेसिकली डिज़ाइन किया जाता है, 2 टाइप का हैंडल होता है। हैंडल के हिसाब से 2 टाइप का हैंडल होता है। एक होता है सिंपल हैंडल यानी कि इसको बोलते हैं सिंपल हैंडल। एक होता है हैंडल विथ रैचेट, लॉकिंग रैचेट, इसको बोलते हैं रैचेट। मतलब कि इसको अगर हमको काम करना है तो ये हम सिंपली जस्ट काम कर सकते हैं। इससे क्या है, किसी चीज़ को हम ग्रैस्प करके और उसको लॉक कर सकते हैं, एज लाइक आर्टरी फोर्सेप। आर्टरी फोर्सेप अगर आप देखे हैं तो आर्टरी फोर्सेप में आप लॉक करते हैं, है ना। तो उस टाइप का ये रैचेट लॉक हो जाता है। ये रैचेट वाला हो गया और ये नॉन रैचेट हो गया। तो कुछ इंस्ट्रूमेंट रैचेट वाले होते हैं यानी लॉकिंग रैचेट, और कुछ नॉन लॉकिंग रैचेट यानी कि विदाउट रैचेट के होते हैं। तो कुछ इस टाइप के 2 इंस्ट्रूमेंट हो गए आपको बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ लॉकिंग एंड नॉन लॉकिंग। तो हैंडल के हिसाब से एक होता है नॉन रैचेट वाले हैंडल और दूसरा होते हैं रैचेट वाले हैंडल, जिसको हम किसी भी चीज़ को ग्रास्प करके, जैसे सपोज दैट इस स्किन को मैं ग्रास्प कर रहा हूँ, इस ग्रास्पर से स्किन को ग्रास्प करके और यहाँ से मैं लॉक कर दिया, तो ये होल्ड करके रखेगा, है ना, जैसे आर्टरी फोर्सेप में होता है। अब इसके पार्ट्स क्या क्या है। तो बेसिकली ये दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया कि एक लॉकिंग है, एक नॉन लॉकिंग है। ये तो हो गया हैंडल का। अब इसमें पार्ट्स क्या क्या होते हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। तो एक लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट में बेसिकली जो पार्ट्स होते हैं आप देख सकते हैं। फर्स्ट, ये इसका सबसे अपर पार्ट हो गया टिप का, इसको टिप बोलते हैं। ये एक मैरीलैंड है, ये एक मैरीलैंड है और मैरीलैंड, है ना, इसका अपर पार्ट हो गया जिसमें जॉ खुलता है किसी भी चीज़ को होल्ड करने के लिए, डाइसेक्ट करने के लिए। बेसिकली ये डाइसेक्टर का काम करता है होल्ड करने के लिए। फिर इसका ये सीथ हो गया, सीथ, इंसुलेटेड सीथ, जिससे क्या होता है कि अगर हम यहाँ से कॉटरी लगाते हैं, मोनोपोलर, है ना, लगाते हैं तो ये आगे इंसुलेशन को पार करके यहाँ पे सप्लाई करता है इलेक्ट्रिक करंट को, यानी कि इलेक्ट्रोकॉटरी को सप्लाई करता है। तो इसका सीथ होता है, इंसुलेशन होता है ये, है ना। ये इसका लॉक करने के लिए होता है ना, लॉकिंग पार्ट होता है। और ये होता है इसके रोटेशन के लिए, ये पार्ट जो होता है इसका रोटेशन के लिए। जैसे हम काम कर रहे हैं, हमको इस रोटेशन में पकड़ना है किसी चीज़ को या फिर ग्रास्प करना है, तो इससे रोटेट करते हैं। ये इसका कॉटरी का पार्ट हो गया।
इसमें हम कॉटरी को इंसर्ट करते हैं ताकि हम किसी भी चीज़ को होम्योस्टेसिस कर सके, या फिर कोई ब्लड वेसल ब्लीड कर रहा है तो उसको ऐसे पकड़ के कॉटराइज कर सके, है ना। बाकी ये आपका हैंडल। देखा कि बेसिकली कितने पार्ट्स है, तो पार्ट्स के हिसाब से आप देखें तो फर्स्ट क्या है, हैंडल, ठीक है, हैंडल हो गया। दूसरा क्या हुआ आपका, रोटेशन के लिए जो आता है, रोटेट करने के लिए। तीसरा लॉक करने के लिए जो आता है। चौथा आपका सीथ हो गया। पांचवा आपका ये जॉ। बेसिकली 5 पार्ट होते हैं और ये कॉटरी के लिए होता है, तो ये इसमें हैंडल में रहता है, फिक्स रहता है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने इसमें सिर्फ आपको पार्ट्स बताए हैं कि एक लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट के कितने पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा कि इसको कैसे डिसेंबल किया जाता है, कैसे असेंबल किया जाता है। तो बने रहिए हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, और बाकी बने रहिए, देखते रहिए। नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें हम डिसेंबलिंग और असेंबलिंग दिखाएंगे आपको। जय हिंद, जय भारत।